तो बेटा आज का टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज फर्मी गोल्डन रूल। ठीक है बेटा, और सिंपली गोल्डन रूल भी इसको कह देते हैं। फर्मी ने इसको दिया था तो इसको नाम दे दिया गया फर्मी गोल्डन। ठीक है बेटा, अब समझो बेटा क्या कह रहा है ये रूल, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं बेटा। देखो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा म्यूट कर लो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो म्यूट कर लो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है बेटा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू एच कट। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा एक बात मेरी, अगर मैं बात करूं फॉर ग्राउंड स्टेट, तो बेटा ग्राउंड स्टेट में अगर एक पार्टिकल है, ये मान लो किसी ग्राउंड स्टेट में एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल बेटा इनफाइनाइट टाइम तक रह सकता है। अगर मैं इस पर कोई परटर्बेशन ना लगाऊं तो इसका जो लाइफ टाइम है बेटा डेल्टा टी की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, इन्फिनिटी। दिस इज द लाइफ टाइम। सुनना मेरे बेटा, लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, कितनी देर वो उस स्टेट में पार्टिकल रह रहा है। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं और मैं किसी प्रकार की कोई भी परटर्बेशन ना लगाऊं, ठीक है ना, if no perturbation is present, if no perturbation is present, तो बेटा डेल्टा टी इनफाइनाइट आता है, मतलब इनफाइनाइट समय तक पार्टिकल वहां रह सकता है। तो फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या इक्वेशन नंबर 1 अगर बात करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से क्या पता लगा बेटा, डेल्टा ई इंटर डेल्टा टी क्या है, इन्फिनिट एच कट। तो डेल्टा ई क्या है बेटा, एच कट अपॉन डेल्टा टी। सो एच कट अपॉन इन्फिनिटी एंड समथिंग अपॉन इन्फिनिटी मेरा बेटा कितना होता है, 0। इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन एनर्जी आपकी 0 रहेगी। क्या रहेगी बेटा, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी आपकी क्या रहेगी बेटा, 0 रहेगी। मींस आपका जो एनर्जी लेवल है बेटा वो एक सिंपल एक लेवल होगा। ये नहीं है कि ग्राउंड स्टेट में भी एनर्जी लेवल की जो एनर्जी EI है वो EI से थोड़ी ज्यादा भी है कम भी है। अनसर्टेनिटी 0 मतलब बेटा दिस एनर्जी इज फिक्स्ड। इसका मतलब बेटा दिस EI इज फिक्स्ड, एक सिंगल लेवल होगा, ए सिंगल लेवल। क्या होगा बेटा, एक सिंगल लेवल होगा, एक लेवल एनर्जी का होगा। ग्राउंड स्टेट की एक एनर्जी होती है फिक्स। ये क्यों, क्योंकि बेटा वहां पर पार्टिकल अगर है तो उसकी लाइफ टाइम इनफाइनाइट हो सकती है, वहां पर पार्टिकल इनफाइनाइट समय तक रह सकता है। ग्राउंड स्टेट को कहते हैं बेटा जो सबसे स्टेबल है, वो उसका ग्राउंड होता है। आप कभी जंप मारते हो तो आपकी ग्राउंड है अर्थ, तो अर्थ पे तो आप आराम से रह सकते हो, लेकिन अगर आप हवा में कूदोगे तो बेटा नीचे तो आओगे। मतलब एक्साइटेड स्टेट में आपका लाइफ टाइम इनफाइनाइट नहीं है, वहां पर लाइफ टाइम की कोई आपकी पर्टिकुलर क्या बेटा वैल्यू है। अगर मैं बात करूं फॉर एक्साइटेड स्टेट, तो बेटा एक्साइटेड स्टेट में जो आपका एटम इज नॉट स्टेबल, एटम स्टेबल नहीं होता। अगर कोई एक्साइट हुआ है तो वो ग्राउंड पे तुरंत आ जाता है, क्यों, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। उदाहरण साफ है बेटा, आप अगर जमीन से कूदोगे तो आप नीचे जरूर आओगे, है ना बेटा, आप नीचे आ जाओगे, क्यों, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आप नीचे आ गए। तो एटम इज नॉट स्टेबल। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या मिला बेटा, कि जो डेल्टा टी है, जो लाइफ टाइम है, वो इनफाइनाइट नहीं है, इट इज इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू। ये कुछ फाइनाइट वैल्यू है बेटा। सो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से ये पता लगा बेटा कि आपका जो डेल्टा ई है
जो एच कट अपॉन डेल्टा कर रहा हूं, ये भी वैल्यू क्या आएगी बेटा, फाइनाइट आएगी। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जो एक्साइटेड स्टेट है वो एक लेवल नहीं है। इट मींस देयर अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब बेटा इट इज नॉट द फिक्स्ड। इसीलिए बेटा मैं कहता हूं कि आपकी जो एक्साइटेड स्टेट होती है, ये जो EM एक एक्साइटेड स्टेट है बेटा, ये EM आपकी कोई एक एनर्जी नहीं होती, इट इज द ग्रुप ऑफ लेवल्स। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ लेवल। देयर इज ए अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी, दिस डेल्टा यू। आपकी एक फिक्स एनर्जी लेवल नहीं होती, देयर इज सम अनसर्टेनिटी। ये बेटा एक एक्साइटेड स्टेट का समीकरण है। And this whole thing is coming out from the uncertainty principle. ये हमने कहां से सीखा बेटा, uncertainty principle से सीखा। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक अंदाजा लगा कि ग्राउंड स्टेट तो एक सिंगल लेवल होगा एंड द एक्साइटेड स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, वहां कोई फिक्स एनर्जी नहीं होगी, वहां एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल होगा और वी कैन से इट बैंड होगा। क्या रहेगा बेटा, एक बैंड रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि आपकी ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई जिसके द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज फिक्स्ड EI। और अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो देयर इज ए ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। ये आपकी कोई पर्टिकुलर क्या है बेटा, एक्साइटेड स्टेट है। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। The energy is not fixed. The energy EM, excited state is not fixed. ये क्या होती है, समथिंग प्लस माइनस डेल्टा E। कुछ ना कुछ बेटा उसमें अनसर्टेनिटी आपकी मौजूद रहती है। सो अब तक हमने जो ट्रांजिशन पढ़ा बेटा, उसमें हम क्या पढ़ते थे, एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन। लेकिन रियलिटी के अंदर ट्रांजिशन बेटा ऊपर तो मल्टीपल लेवल्स है, इसका मतलब ट्रांजिशन तो कई लेवल्स के अंदर होगा। तो अब इस पूरे टॉपिक में फर्मी गोल्डन जो रूल आया, फर्मी गोल्डन जो इक्वेशन आई, उस पूरे टॉपिक में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाऊंगा। बेटा बताओ यहां तक आपको समझ में आया बेटा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो बात कही? हाँ जी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नाउ बेटा मैं कुछ चीजें मानता हूं। लेट रो ER है ना बेटा, let rho ER is the density of state. Density of state का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट एनर्जी, वो होती है डेंसिटी ऑफ स्टेट। कि इसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट हैं, ये इसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट कहलाती है। तो रो ER मैंने एक टर्म डिफाइन की है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट। तो अगर बेटा यहां से मैं नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट निकालना चाहूं, सो द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट निकालना चाहूं कहां, फ्रॉम एनर्जी ER टू ER प्लस DR, इस एनर्जी के गैप में एनर्जी ER यहां है सपोज करो, और उस ER से ER प्लस DR के बीच में कितनी स्टेट है, मैं ये निकालना चाहता हूं। ठीक है, बेशक बेटा इसको आप ER से डिनोट कर दो, इसको आप बेशक EM से डिनोट कर दो। जनरली मैं M से डिनोट कर रहा हूं, तो क्यों ना हम M से ही करें बेटा। एनर्जी को हम M से दिखा रहे हैं बार बार, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को किससे दिखा रहे हैं, M से। तो हम क्या लेंगे, EM टू EM प्लस DEM। ठीक है बेटा, मतलब यहां से बेटा कोई एनर्जी थी EM और ये थी EM प्लस DM, तो इसके बीच के अंदर कितनी स्टेट्स आएंगी। तो बताओ बेटा नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट को कैसे डिफाइन करोगे, रो E
इनटू बेटा डीएम, ये आपकी क्या आ गई, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट आ गई फ्रॉम एनर्जी ईएम टू ईएम प्लस डीईएम। इसके अंदर बेटा नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आपके आ गए। दोबारा देख लो, रोई क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी होता है नंबर ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी। तो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट क्या होगा बेटा, डेंसिटी को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर लो। अब मैं किस इंटरवल में निकाल रहा हूं, ईएम टू ईएम प्लस डीएम, मतलब डी ईएम में निकाल रहा हूं। तो आपके नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट कितने आ गए बेटा, रो ईएम एंड डी। नाउ टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बेटा याद करो, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को मैं सीएमटी के मोड के स्केल से दिखा रहा था बेटा अब तक। हाँ जी, अब ये तो जब थे जब एक लेवल था, अब वी हैव द नंबर ऑफ लेवल्स, तो इसको नंबर ऑफ लेवल से क्या कर दे बेटा, मल्टीप्लाई कर दे, एंड टोटल अगर निकालना है तो हम इसका क्या कर दे बेटा, इंटीग्रेशन कर। तो दिस इज द टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब तक बेटा मैं ये मान के चल रहा था वी हैव वन ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल एंड वन इज द एक्साइटेड एनर्जी लेवल, एक एक लेवल। बट इन रियल प्रैक्टिस एक्साइटेड स्टेट में ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो वो लेवल कितने होते हैं मैंने वो निकाला पहले तो, एंड देन आई फाइंड द टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा यहां तक नोट करो प्लीज, समझ में आई बात मेरी? हाँ जी बताओ बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we know that हम ये एक्सप्रेशन निकाल के लेकर आए थे बेटा कल। आई थिंक सीएमटी का मोड का स्केयर बेटा मैंने कुछ इस तरीके से निकाला था, वीएमआई का मोड का स्केयर इनटू मेरे ख्याल से बेटा देखो टी स्केयर से मल्टीप्लाई किया था, याद करो, अपॉन एच कट स्केयर साइन स्केयर EM minus EI upon 2H cut into T upon EM minus EI upon 2H cut into T। और बेटा इसका भी नीचे वाले का स्केयर। देखो कल ये फॉर्म बनाई थी बेटा एक हमने, याद करो ये कल एक फॉर्म बनाई थी हमने, ठीक है, ये एक फॉर्म हम कल बनाकर चले। इस फॉर्म का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे बेटा। नाउ आई पुट दिस वैल्यू इन द होल थिंग, तो प्लीज आप एक बार देखो। अब जनरली बेटा ये जो टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है इसको इससे डिनोट करता है, दिस इज एक्चुअली द लैम्डा, ये एक्चुअली कैपिटल लैम्डा होता है बेटा, दिस इज लैम्डा। एक तो लैम्डा आपने ये पढ़ा होगा बचपन में, है ना, ये भी लैम्डा पढ़ा होगा, दिस इज वी कैन से दैट इसको हम स्मॉल लैम्डा कह देते हैं एंड दिस थिंग इज कैपिटल लैम्डा, ठीक है, इस तरीके से भी हम डिनोट करते हैं। नाउ इसमें पुट करो बेटा क्या मिलता है देखते हैं जरा। सो हमें टोटल जो आपके ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकाली, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो आपकी निकल के आई बेटा वो आई इंटीग्रेशन, एंड अंदर बेटा क्या क्या है मेरे बेटा बताओ जल्दी से। हाँ जी, सीएमटी का मोड का स्क्वायर पुट करोगे तो क्या क्या आएगा बेटा बताओ, वीएमआई का मोड का स्क्वायर बेटा टी स्क्वायर एच कट स्क्वायर साइन स्क्वायर EM माइनस EI अपॉन 2H कट इंटू टी अपॉन मेरे बेटा EM माइनस EI अपॉन 2H कट इंटू टी का स्क्वायर इंटू बेटा रो EM इंटू बेटा DEM। ये आपका बेटा निकल के आया एक्सप्रेशन। एंड what is the limit? Limit is from minimum to maximum, that is the minus infinity to plus infinity। मैं ये लिमिट लेकर चलता हूं। अब बेटा यहां पर हम कुछ अज्यूम करते हैं, let us assume that कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो लगभग बेटा कांस्टेंट है, ये नहीं है कि डेंसिटी वेरी कर रही है। अब मैं मानता हूं वरना ये एक्सप्रेशन बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो आई अज्यूम दैट दिस रो EM इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट।
और this VMI is also we can say that constant, क्योंकि कांस्टेंट परटर्बेशन यूज कर रहे हैं तो VMI की वैल्यू आपको पता है बेटा कांस्टेंट निकल कर आई थी। तो कांस्टेंट अगर आई थी तो मेरे ख्याल से इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं बेटा। तो दिस टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज VMI का मोड का स्क्वायर। अब बेटा देखो एनर्जी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो टाइम इज एक्ट लाइक कांस्टेंट, दैट इज द टी स्क्वायर। एच कट स्क्वायर भी बेटा कांस्टेंट है और मैंने डेंसिटी को भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना है, तो इसको भी मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लूंगा। फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन स्क्वायर EM माइनस EI T अपॉन 2H कट अपॉन मेरे बेटा EM माइनस EI अपॉन 2H कट इंटू T का होल स्क्वायर इंटू मेरे बेटा DEM। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन। थोड़ा सा इस इंटीग्रल को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं पुट करता हूं बेटा, पुट EM माइनस EI अपॉन 2H कट इंटू T। तो अगर मैं x पुट करूं, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको क्या पुट करूं, x पुट करूं, तो अगर मैं इसको x पुट करूंगा तो देखना बेटा आगे क्या बनेगा। और तो DEM को क्या पुट करेंगे बेटा, देखते हैं जरा। सो EM माइनस EI इज x इंटू 2H कट बाई T। बेटा यही बनेगा ना, देखो 2H कट को मैं इधर ले आया मल्टीपल में, T को मैं ले आया डिवाइड में, तो यहां से मेरा बेटा EM बना EI प्लस 2H कट x इंटू T। और अगर मैं बेटा चेंज इन M निकालूं तो चेंज इन EI प्लस 2H कट इंटू T चेंज इन x। अब मेरा बेटा कोई एक ये बताएगा कि चेंज इन EI कितना है, बताओगे बेटा? हाँ जी बताओ प्लीज, कोई चेंज इन EI बता सकता है बेटा? ग्राउंड स्टेट में कितना चेंज है? 0। 0, क्योंकि वो तो एक सिंगल लेवल है। तो दिस थिंग इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन वी हैव? द टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज VMI का मोड का स्क्वायर T स्क्वायर रो EM अपॉन वी कैन से दैट H कट स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी साइन स्क्वायर x। बेटा मैंने सारी अंदर वाली टर्म को x पुट कर लिया था अपॉन x स्क्वायर। और बेटा DEM को क्या लिखेंगे, 2H कट बाई T, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूं 2H कट बाई T एंड साथ में मेरे बेटा dx। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आया। एक H कट से एक H कट कैंसिल हो गया बेटा, एक T से एक T कैंसिल हो गया। देखो बेटा ये आता है नहीं आता, प्लीज चेक इट बेटा। हाँ जी, नाउ आई यूज ए वन रिजल्ट है बेटा। ये जो इंटीग्रेशन होता है ना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर dx, सोल्व भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बट दिस वैल्यू इज जनरली इक्वल टू पाई। ये वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? पाई के बराबर होती है। आई यूज दिस, सोल्व भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन होता है, हम कॉम्प्लेक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एमपी के अंदर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जनरली द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज पाई। तो अगर बेटा मैं पाई रखूंगा तो मेरे बेटा मुझे क्या मिलेगा, टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। सो बेटा मैं आगे पेज पे टर्न करूं बेटा, देखने एक बार प्लीज। हाँ जी बताओ बेटा, आगे टर्न करो। सो यस सर। सो टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूं, टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी तो कितनी आई बेटा? VMI का मोड का स्क्वायर और क्या क्या है बता दो बेटा। हाँ जी, एक T है ऊपर साइड, एक डेंसिटी ऑफ स्टेट है बेटा,
और नीचे मेरे ख्याल से बेटा एक एच कट है। बेटा 2 पी था शायद, है ना, ऊपर है ना 2 शायद, हाँ यस सर, ऊपर 2 पाई है ना बेटा। एक मैंने इंटीग्रेशन की वैल्यू को पुट कर दिया, इट इज 2 पाई। देखना बेटा क्या यही आएगा 2 पाई अपॉन एच कट VMI का मोड का स्क्वायर इनटू रो ई इनटू टी। देखना बेटा प्लीज चेक करो, टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यही आई क्या? हाँ जी, यस सर, so this is a important result actually, very important result। मैं जहां पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह देता हूं बेटा, वहां पे ऐसे क्वेश्चन बढ़ेंगे कि टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द क्यूब ऑफ टाइम पीरियड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो बताओ बेटा आंसर क्या आएगा? हाँ जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समझिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं ये टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, एक नई टर्म डिफाइन करता हूं बेटा, ट्रांजिशन रेट। ट्रांजिशन रेट जनरली W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है बेटा टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय टाइम। तो अगर ऐसा होगा तो ये कितना आएगा बेटा? 2 पाई VMI का मोड का स्क्वायर रो EM अपॉन एच कट। So this is the transition rate, and this whole rule, this whole equations, these equations and these formula was derived by Fermi, and thus called as Fermi golden rule। Fermi golden rule, ये फर्मी भाई साहब ने ड्राइव किए थे, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया गया? फर्मी गोल्डन रूल नाम दे दिया गया। अगर यहां से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालें, मैं अगर कहूं कि अकॉर्डिंग टू द फर्मी फॉर्मूला, ट्रांजिशन रेट मतलब किस रेट से ट्रांजिशन हो रहा है, जल्दी जल्दी ट्रांजिशन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम। बेटा देख लो कहीं ट्रांजिशन रेट के एक्सप्रेशन में टाइम आ रहा है बेटा, तो ये दिस स्टेटमेंट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द फर्मी गोल्डन रूल। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे बेटा? दूसरी बात, अगर मैं कभी ये कह दूं कि द ट्रांजिशन रेट इज डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट। देख लो बेटा, दिस ट्रांजिशन रेट जो है वो रो पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स। जितनी डेंसिटी ऑफ स्टेट ज्यादा होंगी द ट्रांजिशन रेट उतना ही क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका रिलेशन देख पा रहे हो। बताओ बेटा चीजें समझ में आई नहीं आई? हाँ जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्मी गोल्डन रूल। अगर आपसे कभी फर्मी गोल्डन रूल पूछ लिया जाए तो मेरे ख्याल से बेटा अब आप इस चीज को एक्सप्लेन कर दोगे। बताओ बेटा कर दोगे? हाँ जी बताओ बेटा। हाँ जी यस सर, हो जाएगा ना पक्का बेटा? पक्का सोल्व हो जाना चाहिए। नाउ तो दिस इज टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और उसमें हमने कांस्टेंट परटर्बेशन का जिक्र कर दिया। अब हम बात करते हैं बेटा कांस्टेंट परटर्बेशन के बाद हार्मोनिक परटर्बेशन। एक्चुअली ये समझो कि आपकी यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक है, क्योंकि वहां भी हार्मोनिक का ही पहला जिक्र है। ठीक है, तो आप देखोगे कि सर आप दोनों चीजें सेम करवा रहे हो, तो लगभग चीजें सेम आएंगी अब आपकी। तो ये लगभग आप यूनिट नंबर 2 में हम एंटर कर चुके हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो हम हार्मोनिक का पढ़ेंगे दिस इज इन यूज इन यूनिट नंबर 2। ओके बेटा, सो वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्या बेटा? अब तक हमने कांस्टेंट परटर्बेशन पढ़ी थी, राइट? हाँ जी बेटा, अब तक हमने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट परटर्बेशन पढ़ी थी। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द